मरियम ने तो ये रेस्टोरेंट बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, उसे किसी भी सूरत में नहीं बेचनी, चाहे तुम कितनी ही अच्छी ऑफर दे दो। अब ये सब कुछ जानने के बाद अब क्या करेगा गाजी? वो क्या ये प्रॉपर्टी खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, किस हद तक जाएगा, क्या करेगा मरियम के साथ? एक और सवाल, सिहान और एलिफ के दरमियान कब मोहब्बत शुरू होगी? ये जो लव स्टोरी है कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी? भाईजान, इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। उसे लगता है कि एलिफ दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत है। उसे ये लगता है कि वो चीप सोच की मालिक है। तो अब वो उसे सबक सिखाना चाहता है। एलिफ की माँ के सामने बैठकर वो उसकी ही बेटी की बुराइयां कर रहा होता है और उसकी माँ को पता नहीं लगता कि ये किसकी बातें कर रहा है, क्योंकि अभी तक सियान को एलिफ का नाम नहीं मालूम, उसका नाम क्या है कुछ भी नहीं उसके बारे में मालूम। बस उसे इतना मालूम है कि वो एक बेवकूफ औरत है। एलिफ की माँ के सामने बैठा होता है सिहान, उसे कहता है कि अब मैं उस बेवकूफ औरत को सबक सिखाऊंगा, उसे बताऊंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है मुझसे पंगा लेकर। जब एलिफ की माँ पूछती है कि तुम क्या करोगे, तो सिहान कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस एक दो गाड़ियां उसके पीछे लगाकर उसे थोड़ा सा डराऊंगा, ताकि उसे भी एहसास हो कि वो बहुत गलत कर रही है, उसने मेरे साथ गलत किया था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और सिहान ऐसा ही करेगा। वो कॉल करेगा अपने आदमियों को, 3 गाड़ियां एलिफ के पीछे लगवा देगा, उसकी गाड़ी के पीछे। वो लोग इसकी गाड़ी के पीछे आ रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं ऐसे। जब एलिफ ये देखती है कि 2-3 गाड़ियां उसके पीछे ही चल रही हैं काफी देर से, तो उसे शक होता है। तो वो फिर अब कोशिश करेगी उनसे बचने की, अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करेगी तो वो भी स्पीड तेज करेंगे, इसे ट्रेस करेंगे। उस वक्त एलिफ घर आ रही होती है, तो वो उसे घर तक ट्रेस करते हुए इसके पीछे आ जाएंगे। जब वो एलिफ घर पहुंचेगी तो बहुत ज्यादा डरी हुई होगी और भागती हुई वो घर चली जाएगी। तो इस तरह वो काफी ज्यादा डर जाएगी और बस इतना ही करेगा सियान, ज्यादा कुछ उसे नहीं करेगा, ना ही कुछ नुकसान पहुंचाएगा। यूं ही लड़ाई झगड़े में और एक दूसरे को तंग करने में इन दोनों को मालूम ही नहीं होगा कि कब इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है, कब इन्हें एक दूसरे की आदत बन चुकी है, एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे से लड़ने की आदत बन चुकी है, इन्हें मालूम ही नहीं होगा। एहसास सिहान को उस वक्त होगा जब एलिफ से कुछ देर तक इसकी मुलाकात नहीं होगी, तो इसे बेचैनी होगी, एलिफ की सोच आएगी, याद करेगा ये उसे, बार बार इसके जहन में एलिफ के ख्यालात होंगे। तब उसे मालूम होगा कि एलिफ से इसे मोहब्बत हो चुकी है, हालांकि इसे मोहब्बत अभी से है। अब अगर हम बात करें मरियम की, अब उसके साथ क्या होने वाला है? क्या वो अपनी प्रॉपर्टी दे देगी? उसने तो चूंकि साफ साफ इनकार कर दी गया है, ब्लैंक चेक भी उसने फाड़ दिया था, तो इसका मतलब तो साफ साफ इनकार ही है। लेकिन सामने से गाजी क्या करेगा उसका तो आपको मालूम है कि वो किसी भी सूरत में कोई भी प्रॉपर्टी अपने हाथ से नहीं जाने देता। जिस प्रॉपर्टी पर वो अपनी नजर रख लेता है तो वो उसे हासिल करके रहता है। तो इतनी आसानी से वो इस प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत है, तो वो इसे खरीदेगा। पैसों से मरियम ने ये प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? अब क्या करेगा गाजी? की इसे डराएगा, धमकाएगा, अपने आदमी इसके घर भेजेगा, मरियम को जान से मारने की भी धमकी दिलवाएगा। जब मरियम देखेगी कि अब उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है और वो एक तनहा लड़की खड़ी हुई है, तो वो क्या कहेगी कि जब एलिफ की माँ ये देखेगी कि अब वो गुंडे इसे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, बार बार इसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और यहाँ पर भी ये भी पॉसिबल है कि वो लोग इसके रेस्टोरेंट में आकर तोड़ फोड़ करें, तो जब सिहान देखेगा कि रेस्टोरेंट की हालत खराब हो चुकी है, तो वो उससे पूछेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो आखिरकार मरियम भी उसे सच सच बताएगी कि ये सारी बात है, क्योंकि मरियम की और सिहान की ऐसी दोस्ती है कि ये लोग एक दूसरे के साथ अपने राज शेयर करते हैं, अपने दिल की बातें बताते हैं, परेशानियां शेयर करते हैं। तो मरियम भी अपनी परेशानी शेयर करेगी। तो इसके बाद सिहान कहेगा आप मुझे बताएं उन लोगों के बारे में, मैं उन्हें अभी दुरुस्त कर देता हूँ। जब सिहान को ये मालूम होगा कि इसका अपना डैडी ये सब कुछ करवा रहा है, तो इसके बाद यूं होगा कि सिहान अपने डैड के खिलाफ हो जाएगा, उन्हें समझाएगा कि मरियम उनकी दोस्त है और वो उनसे ये प्रॉपर्टी ना खरीदें। और गाजी भी अपने बेटे सिहान से काफी ज्यादा तंग आ जाएगा कि आखिर ये सब कुछ कर क्या रहा है, मेरा इतना क्यों नुकसान करवा रहा है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मरियम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी और ना ही सिहान उसके हाथ से ये प्रॉपर्टी जाने देगा। तो कुछ इस तरह की होगी आने वाले एपिसोड, आगे इसकी स्टोरी इस तरह चलेगी। उम्मीद है कि आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।